हम आपको वृत्त के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का परिमाप क्या है, वृत्त की परिधि को ही परिमाप कहते हैं, परिधि क्या है, वृत्त की जीवा क्या है, वृत्त का अर्धवृत्त क्या है, वृत्त का चाप क्या है, लघु क्या है, दीर्घ क्या है, वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे गए। सरकारी स्कूली किताब की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 14 है। इसका पहला सवाल ये है कि चित्र है, पांच चित्र है, इसको देख के बताना है कि हमें क्या क्या जो पूछा गया है वो क्या है। जैसे यहाँ पे वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र हमने बताया था, वृत्त का केंद्र बीच में होता है, जिसे हम साइकिल के पहिए का एक्सल बोलते हैं। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र यहाँ पे क्या है, O। अब दूसरा है तीन त्रिज्याओं के नाम। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, जो केंद्र से और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को तो हम वृत्त कहते हैं, लेकिन जो उस समूह में या जो केंद्र की परिधि पर स्थित बिंदु होता है और जो बीच का जो केंद्र बिंदु होता है उसकी लंबाई जो है एक त्रिज्या होती है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, ये साइकिल की तान, जो साइकिल की तान है वो त्रिज्या। तो यहाँ पे तीन पूछ रहा है, तो तीन एक क्या है, केंद्र से ओ बी, एक हो गई आपकी ओ बी, एक हो गई आपकी ओ सी, एक हो गई आपकी ओ डी। ओ डी हमारी ये जो है तीन इसमें त्रिज्याएं हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये हमारी त्रिज्याएं हैं। ठीक है। अब अगला पूछा है उन्होंने व्यास का नाम। व्यास क्या है, दो त्रिज्याओं से मिलके हमारा व्यास बनता है। व्यास बराबर दो गुणित त्रिज्या। तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं कौन सी मिल रही है हमारी, ओ बी और ओ सी। तो ये क्या आगे क्या पहुंच गया, ये पूरा बी सी। तो हमारा बी सी इसमें व्यास है। ठीक। अब हम आगे चलते हैं जीवाओं के नाम। तो जीवा क्या पूछी, दो पूछी जीवा। वृत्त के परिधि पे स्थित दो बिंदु जो आपस में एक दूसरे को मिलाएं वो हमारी जीवा कहलाती है। तो इसमें ए बी सी डी दो जीवाएं हैं, इसमें एक जीवा और है ए बी सी डी। एक जीवा कौन है, हमारी बी सी। ये जब केंद्र से होकर हमारी जाए रेखाखंड तो वो होता है हमारा व्यास, लेकिन जीवा सबसे बड़ी व्यास है। तो एक जे है, लेकिन उसने दो ही पूछी हैं, तो हमको ए बी और सी डी जो है बता देना है। अब अंतःक्षेत्र में बिंदु, अंतःक्षेत्र में कौन सा बिंदु है, ई। ई बिंदु है अंतःक्षेत्र में। बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में है कोई, जो हमारे सरकमफ्रेंस है जो परिधि उसके बाहर कोई नहीं लिख देंगे, कोई नहीं, कोई नहीं है तो कोई नहीं। अब इसके बाद चार चाप लिखना है, दो लघु चाप और दो दीर्घ चाप। तो हम दो लघु और दो दीर्घ चाप की बात करेंगे। तो एक तो चाप हम इसको मान लेते हैं कि किसको, ए बी को, इतने से इतने तक। तो हमारा एक लघु चाप हो गया ए बी, और दूसरा हम इसको मान लेते हैं ए सी को, ए चाप। तो ये छोटा चाप हो गया ए सी। अब हमने जब इसको माना है ए सी को, तो बड़ा चाप क्या होगा, बी डी सी ए। तो हमारा दो दीर्घ की बात आई, तो दीर्घ होगा बी डी सी ए, बी डी सी ए। और जब इस वृत्त इसकी बात आई, जो ये लघु है तो दीर्घ होगा यहाँ से ए बी और ये डी सी होते हुए। तो ए बी डी सी। अब है एक अर्धवृत्त का नाम बताना है। तो हमारा जो व्यास है, व्यास क्या है, बी सी। ए वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो हम सी ए बी लिख दें या बी डी सी लिख दें। ए हमारा जो है अर्धवृत्त है, तो बी ए सी अर्धवृत्त क्या हो गया हमारा, ये ऊपर का पोर्शन ये आधा, बी ए सी। अब ये दूसरा सवाल है, इसमें भी चित्र में हमें क्या बताना है। इसमें पहला पूछा है तीन त्रिज्याओं के नाम लिखो। तो इसमें त्रिज्याएं कौन सी हैं, केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित कौन कौन बिंदु हैं,
जो केंद्र से मिल रहे हैं, एक तो ओ बी, एक ओ सी, एक ओ ए, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएंगी, ओ ए, ओ बी, ओ सी। अब इसमें अगला पूछा तीन जीवाओं के नाम लिखो। तीन जीवाओं के नाम, तो जीवा जो वृत्त की जो परिधि होती है उनमें दो बिंदु आपस में मिले तो वो जीवा बनाते हैं। तो कौन कौन मिल रहे हैं, एक तो परिधि पे एक ए बिंदु है, एक बी है, तो ए बी मिल रहा है। तो एक तो जीवा हमारी हो जाएगी ए बी, जे वाली हो जाएगी, और एक जे ए सी जो केंद्र से होकर जा रही है, व्यास भी है। तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो एक हो गया हमारा ए सी, लेकिन एक जो परिधि पे स्थित बिंदु है बी और सी, ए बी आपस में मिल रहा है, तो एक जीवा हमारी हो गई बी सी। एक जीवा हमारी जो हो गई ये बी सी, ए बी हमारी एक जीवा हो गई। अब चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं और उनके भी नाम लिखो। तो सबसे पहले तो एक केंद्र से होकर कौन सा रेखाखंड जा रहा, केवल एक ही जा रहा, वो भी है हमारा ए सी। तो हमारा व्यास हो गया है इसमें ए सी। अब उसका नाम कितने हैं व्यास, कितने खींचे जा सकते हैं वो कह रहा, तो एक खींचा जा सकता है। कितना, एक व्यास खींचा जाएगा और उसका नाम क्या है, ए सी। तीसरा सवाल है, इसमें चित्र में जो है वो वृत्त का केंद्र है। अब इनके जो अंग हैं उनके इसमें नाम लिखना है। तो उनका कहना है कि जो रेखाखंड ओ ए है, ये क्या है, तो हमारा एक केंद्र बिंदु ओ है, ए हमारा वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो केंद्र से और वृत्त की परिधि पर जो बिंदु होगा उसको मिलाएंगे तो वो क्या होती है, हमारी त्रिज्या। अब दूसरा पूछा है रेखाखंड ए बी। रेखाखंड ए बी जब वृत्त पर स्थित दो बिंदु हों तो वो उनको जो है एक रेखाखंड से जोड़ते हैं तो हमारा जीवा होता है। तो हमारी ए बी क्या हो जाएगी, जीवा। पहले भी हम परिभाषा बता चुके हैं। और सी डी एक केंद्र से होकर जा रही है, तो ये हमारी सी डी क्या हो जाएगी, व्यास। हमारा जो सी डी है ये हमारा व्यास हो जाएगा। और अब पूछ रहा है चाप सी बी डी, माने सी डी हमारा व्यास है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हमारा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये हो जाएगा हमारा अर्ध वृत्त। और दूसरा क्या पूछा, सी ए डी पूछा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। सवाल हो गए भी। अब चौथा सवाल है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचे। तो जैसे पहला इसमें सवाल लिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी क्या ज्ञात है, त्रिज्या। तो ये हमने 4.5 सेंटीमीटर की ये हमने त्रिज्या, 4.5 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या उसमें लिखी। अब 4.5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है इससे हमें चाप लगाना है। तो हम इसमें अपनी पेंसिल लगाएंगे और इसको हम ऐसे रख के और इस तरह से ऐसे 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 पूरा इसको वैसे गोल घुमा देंगे। तो ये हमारा केंद्र से ऐसे 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 हमारा ये वृत्त बन जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ये 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। इसी प्रकार हम 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम ज्ञात कर लेंगे। जो है हमारी ओ ए जो है ये त्रिज्या हो गई है ओ ए। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। अब आया दूसरा सवाल, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचना है। जब व्यास की बात आ गई तो हमें पता होना चाहिए कि व्यास बराबर होता है जो है
2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो हमें जब त्रिज्या ज्ञात करना है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा व्यास बटे 2। अब व्यास कितना दिया है 7.6, तो बटे 2 तो कितना हो जाएगा हमारा व्यास, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 3 6.28 16, 2 8 16, तो 3.8 त्रिज्या आई। तो इसकी कितनी आई त्रिज्या 3.8, और इसकी 10 की आधी हो जाएगी 5। तो हम 3.8 त्रिज्या का और 5 त्रिज्या का हम वृत्त खींचेंगे। तो जैसे हम 3.8 त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, इस तरह से खींच दिया तो ए भी 3.8 होगी, और ए भी ए, और यहाँ जो बी ए भी 3.8 होगी, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा व्यास निकल आएगा। अब इस वृत्त की त्रिज्या 4.5 है और हमें व्यास की माप ज्ञात करना है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 4.5 बराबर 9.0 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ये सवाल है 7वां। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई बिंदु P और Q लेकर इन्हें मिला दीजिए। बताइए क्या बिंदु P और Q को छोड़कर रेखाखंड PQ के सभी बिंदु वृत्त पर हैं। पहला वृत्त के बाहर है, वृत्त के अंदर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माने कोई एक त्रिज्या लेते हैं, एक त्रिज्या ले ली हमने, और इस त्रिज्या पे एक हमने वृत्त बना दिया, और एक जो वृत्त बनाया इसमें एक कह रहा कि कोई 2 बिंदु लेते हैं, कहीं भी ले लेते हैं 2 बिंदु PQ, वृत्त पे 2 बिंदु लेते हैं P और Q, और इन PQ को हम OA त्रिज्या मान लो ले ली, PQ को हम इस तरह से मिला देते हैं। PQ को मिला दिया। अब PQ को छोड़ के P बिंदु A बिंदु है, P बिंदु और Q बिंदु, इसको छोड़ना है। ये दोनों छोड़ के बताना है कि PQ के सभी बिंदु वृत्त पर हैं, नहीं है। वृत्त माने परिधि पर कौन बिंदु स्थित है P और Q। अगर वो पूछता PQ सहित तो PQ को छोड़ना है, तो PQ वृत्त पर नहीं है। वृत्त के बाहर भी नहीं है, और कह रहा है कि वृत्त के अंदर, तो PQ को छोड़ के, PQ तो वृत्त पे लेकिन जो अंदर हैं वे सब वृत्त के अंदर हैं। ये सही है। इसमें हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि वृत्त का रेखा हो या रेखाखंड हो, बिंदु छोटे बिंदु इस तरह से, जो बिंदु से एक जो है हमारी रेखा बनती है, बिंदुओं से क्या बनती है एक रेखा बनती है। तो ये बिंदु अंतिम बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, और ये सब जो बिंदु हैं ये रेखा के अंदर वाले बिंदु हैं। तो हमारा ये है P और ये है Q। तो ये हमारा P है वृत्त पे स्थित, और ये अंदर के सब वृत्त के अंदर स्थित हैं। तो पहला पूछा था वृत्त पे, तो वृत्त पे PQ तो है, लेकिन PQ को छोड़ के जितने बिंदु हैं ये PQ S T U V, एक कई बिंदु हैं अंदर। बिंदुओं से मिलकर बिंदुओं का समूह रेखाखंड का निर्माण करता है, एक रेखा का निर्माण करता है। और वृत्त के बाहर है ही नहीं, और वृत्त के अंदर तो PQ को छोड़ के जितने भी बिंदुओं से ये रेखा बनी है मिलकर, वो सभी जो है वृत्त के अंदर स्थित हैं। अब ये है 8वां, निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। तो इसमें पहला वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है क्या। तो हम कैसे, पहले तो हमने पढ़ा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु जब आपस में एक दूसरे एक रेखाखंड से मिलते हैं तो जीवा होती है। और वृत्त की जो त्रिज्या है
वो केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे जे वृत्त बना है, ये बना है वृत्त, जे केंद्र बिंदु है और जे वृत्त पे परिधि पर बिंदु है, तो ए है, ए ओ है। तो ओ ए क्या है? त्रिज्या। और जीवा ए नहीं है, क्योंकि जीवा वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है। तो ये केंद्र को मिला रही और वृत्त की परिधि को मिला रही, तो ये हमारा वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, हमारा असत्य हो गया, असत्य। दूसरा है वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है। हाँ, ये वृत्त का व्यास हो गया, ये त्रिज्या है, एक ओ ए और एक ओ बी त्रिज्या है। तो ये जो है ओ ए ओ बी और ए बी जो क्या हो गया, ये जो है व्यास भी हो गया ए बी, और ये जीवा है। तो वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगला है व्यास का वृत्त सबसे बड़ी जीवा होती है। हाँ, जो व्यास है, जो ए वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये बिल्कुल सत्य है। 9वां सवाल है, एक रेखाखंड ए बी खींचिए। एक रेखाखंड क्या करना है? ए बी खींचना है हमें, ए बी। एक रेखाखंड ए बी खींचना है और जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब ए को केंद्र मानना है और एक वृत्त इस प्रकार खींचना है कि वो बिंदु बी से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखना है। तो इसको हम ए को केंद्र मानेंगे और बी से होके जाएंगे, तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा। तो वृत्त का केंद्र वृत्त का केंद्र इसमें जो है ये दिया है ए, ये जो हमारा वृत्त का केंद्र है, और बी हमारा परिधि पर है, बिंदु परिधि पर बी है। तो केंद्र से परिधि की दूरी हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो हमारी इसमें त्रिज्या क्या हो गई? हल इसका है, हमारी त्रिज्या हो गई, इसमें त्रिज्या हमारी हो गई ए बी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी लिखिए, जिससे हम आपको और आगे की प्रश्नावली बताएं और अच्छी तरह से वृत्त को समझाएं। इसी के साथ धन्यवाद।